तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सार्थक अंक। देखिएगा, सार्थक अंकों का मतलब होता है ऐसे अंक जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, उनको क्या कहते हैं, सार्थक अंक। तो मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं मीनिंगफुल नंबर, या मैं कहूं इंपॉर्टेंट नंबर है किसी संख्या में जो अर्थ वाले अंक हैं, या किसी संख्या में जो इंपॉर्टेंट अंक हैं, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। माना आपका कोई दोस्त है, उसकी जेब में कुछ पैसे हैं। माना आपका कोई दोस्त है, उसकी जेब में कुछ पैसे हैं और आपको उससे पैसे उधार लेने हैं। तो आपने पूछा कि भाई बता, तेरी जेब में कितना रुपये है। तो उसने पहले आइडिया से बता दिया कि मेरी जेब में 5,000 रुपये है। ठीक, अब तुम्हें चाहिए थे ज्यादा पैसे थोड़े से, और तुमने उसको प्रेशर डाला कि नहीं नहीं सही बता, तेरी जेब में कितना रुपया है। तो बेचारा दोस्त है, अच्छा कुछ कर भी नहीं सकता। उसने कहा ओसी 5100 रुपया, ओसी 5100 लाद जला, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हें थोड़े से और ज्यादा चाहिए थे, 5100 से तुम्हारा काम नहीं चल रहा था, तुमने उसको और जोड़ डाला कि भाई नहीं नहीं पूरा सही गिन गया, बता तेरे कन कितना रुपया है। अब मरता क्या नहीं करता, उसने जेब से सारे पैसे निकाले, गिने, बता दिए कि मेरे कन तो 5140 रुपये है। उसने बता दिया आपको कि मेरे पास 5100 क्या है, 40 रुपए। आपका तो भी नहीं चल रहा, आपको तो ज्यादा ही चाहिए, है ना। पहली बार में उसने तुक्का मारा कि भाई 5,000 रुपए होंगे, दूसरी बार में उसने 5100 बता दिए, और तीसरी बार में उसने सही गिन लिए कि चलो 5100 क्या है, 40 है। तो इन तीनों स्थितियों पर नजर डालते हैं। पहली बार जब उसने आपको पैसे बताए तब इकाई, ढाई, सैकड़ा और हजार, सिर्फ आपको क्लियरिटी थी कि उसके पास 1000 का जो आंकड़ा है ना, 5 जो 1000 की पोजीशन पे जो अंक है वहीं तक आपको क्लियरिटी थी। सिर्फ 1000 की स्थिति पे जो अंक है यहां पर ही क्लियरिटी है। मान लो आपको 5100 रुपए लेने हो, मान लो आपको उससे 5100 रुपए लेने हो, तो आप असमंजस में हो कि भाई मैं उससे 5100 मांगू या ना मांगू, क्योंकि जो सैकड़े का अंक है वो आपको अभी क्लियर ही नहीं है कि उसके पास 5100 होंगे या नहीं होंगे। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, उसके पास सिर्फ क्या है, 5,000 रुपए हैं। तो 1000 की स्थिति पे जो अंक है उसकी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। सैकड़े पे क्या है नहीं पता, दहाई पे क्या है नहीं पता, इकाई पे क्या है नहीं पता। यहां आ गए तो आपको दो स्थितियां क्लियर हो गई कि 5,000 मतलब 1000 में क्या है 5000, और सैकड़े में क्या है 100। ये दोनों तो कन्फर्म है कि आपके उसके पास से आप 5,100 रुपए मांग सकते हो, ये तो आप कन्फर्म हो गए। लेकिन आपको क्लियर क्या नहीं है, आपको दहाई अंक क्लियर नहीं है और आपको इकाई अंक क्लियर नहीं है। यहां आए तो मुझे 1000 का क्लियर कन्फर्म पहले से ही था, मुझे सैकड़े का भी कन्फर्म पहले से ही था। अब मुझे यहां दहाई अंक भी क्लियर हो गया, लेकिन अब इकाई अंक क्लियर नहीं है। अभी तक इकाई अंक क्लियर नहीं है कि भाई 5,140 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, कितना है। तो यहां देखेंगे, यहां सिर्फ मुझे एक ही अंक की, जो कि 1000 की स्थिति पे था, उसकी इंफॉर्मेशन क्लियर है। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही अंक इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे तो भी क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में ही है। यहां 2 अंक क्लियर है, पीछे वाले 2 कंफ्यूजन में, यहां 3 क्लियर है, लास्ट वाला 1 कंफ्यूजन में है। तो यहां एक ही मीनिंगफुल नंबर है, एक का ही अर्थ है जो 1000 की स्थिति पे है, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 1 है। यहां 2 अंक तक मुझे स्थिति क्लियर है, तो सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 2। यहां मुझे 3 अंकों तक स्थिति क्लियर है, तो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो इस उदाहरण से समझ में आया होगा कि मीनिंगफुल नंबर का मतलब क्या होता है। ऐसे अंक
जो आपको बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन दे, सटीक इंफॉर्मेशन कि यहां सटीक क्या थी कि आप 5000 मांग सकते हो, इसके बाद मांगोगे तो पता नहीं होंगे ये नहीं होंगे। यहां सटीक इंफॉर्मेशन थी कि 5100 मांग सकते हो, 100 के बाद उसके पास पैसे हैं या नहीं है पता नहीं। यहां इंफॉर्मेशन थी 5140 तो मांग ही सकते हो, 40 के बाद इंफॉर्मेशन नहीं है, 41 है, 42 है, 43 है। तो ऐसे अंक जो हमें सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं, एकदम जिन पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, उन अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, उन अंकों की संख्या को कहते हैं सार्थक अंक। जैसे यहां एक ही थी संख्या, यहां 2 थी, यहां 3 थी, तो उन अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। तो किसी भी राशि में आपने कोई प्रयोग किया, आपके पास कोई राशि आ गई, तो उस राशि में आप जहां तक कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये संख्याएं एकदम क्लियर है ना, ये हमें सटीक इंफॉर्मेशन दे रही हैं, इन पे कोई डाउट नहीं है, तो उन संख्याओं के योग को क्या कहते हैं, उन संख्याओं का योग नहीं, सॉरी, उन संख्याओं की संख्या मतलब उनकी काउंटिंग कि वो 1 है कि वो 2 है कि वो 3 है कि वो 4 है, तो उनकी काउंटिंग को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। चलिए एक थोड़े और एग्जांपल से समझते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। देखिएगा, एक परिभाषा दी जाती है सार्थक अंक की जो आप लिखोगे, और इस परिभाषा से समझते हैं हम कि किसी राशि की माप में, कोई आपने राशि कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया, कोई भी आपके पास वैल्यू है, उसकी माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक, वही यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक मतलब जिनपे हमें कॉन्फिडेंस हो, जिनमें हमें कोई डाउट ना हो, तथा प्रथम संदिग्ध अंक, प्रथम मतलब पहला, संदिग्ध मतलब जिसपे हमें डाउट है, उनकी काउंटिंग को क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। तो मैं अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यथार्थ अंक प्लस संदिग्ध अंक, और संदिग्ध कौन सा होना चाहिए, केवल प्रथम संदिग्ध है वो ही होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो संदिग्ध ऐसे नहीं लिखते भाई, संदिग्ध है वो ऐसे लिखते हैं। तो यथार्थ अंक मतलब जिसपे कॉन्फिडेंस है, और संदिग्ध प्रथम, पहला संदिग्ध अंक जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए देखिएगा, इसको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा ये कि क्या मैं कह रहा हूं। मान लो मेरे पास एक छड़ थी, मेरे पास एक ये छड़ है, मुझे इसकी लंबाई नहीं पता, मैंने अपने विद्यार्थियों को, 3 विद्यार्थी हैं, A B C, 3 विद्यार्थी हैं, उनको इस छड़ की लंबाई नापने के लिए कहा, तो वो गए अलग अलग लंबाई नाप के लाए। पहला विद्यार्थी लंबाई नाप के लाया 181 सेंटीमीटर, दूसरा नाप के लाया 182 सेंटीमीटर, और तीसरा नाप के लाया 183 सेंटीमीटर। अब मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सा बच्चा सही नाप के लाया, मुझे नहीं पता, मुझे लंबाई पता ही नहीं इसकी, तो मुझे क्या पता कौन सा बच्चा सही नाप कर लाया है ना। तो सही नाप मुझे पता लगाना होगा, तो मुझे खुद जाके नापनी होगी इसकी लंबाई, सीधी सी बात है। लेकिन एक विचार मन में आ रहा है कि भाई इसकी जो लंबाई है ना वो 180 के आसपास तो होगी ही होगी, क्योंकि एक बच्चा गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, तीनों के तीनों गलत नहीं हो सकते। एक विचार तो मेरे पास आ रहा है कि इस छड़ की लंबाई 180 तो होगी। अब 180 के बाद 81 होती है, 82 होती है, 83 होती है, 180.5 होती है, 181.6 होती है, क्या होती है वो बाद की बात है। लेकिन मुझे इन 2 नंबर पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 100 वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 वाला अंक क्लियर है और दहाई वाला अंक क्लियर है। सिर्फ कंफ्यूजन किस पे है, इकाई वाले अंक पे है। मुझे सिर्फ कंफ्यूजन किस पे है, इकाई वाले अंक पे है कि ये अंक बच्चों ने सही नहीं नापा। लेकिन दिमाग में ये तो आ रहा है कि तीनों बच्चे गलत नहीं हो सकते,
है ना, 180 के आसपास तो होना ही चाहिए। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब दहाई और सैकड़े के अंक पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरे दिमाग में सॉलिड फीलिंग आ रही है कि मेरे बच्चे गलत नहीं हो सकते, इतने बावले तो नहीं है, इतना तो सही माफ करके लाए होंगे। तो इन 2 अंकों में तो क्या है, यथार्थता है। इन 2 अंकों में तो क्या है, यथार्थता है। ये 2 अंक तो पूरे सर्टेन अंक हैं, इन पर पूर्ण विश्वास है, इन पर पूर्ण विश्वास है। तो ये तो 2 क्या हो गए, यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक। ये पहला अंक है जिस पर मुझे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। ये पहला अंक है जिस पर मुझे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। तो प्रथम संदिग्ध अंक, इस वैल्यू में ये प्रथम संदिग्ध अंक है जिस पर मुझे डाउट हो रहा है। तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको जितनी संख्या पर कॉन्फिडेंस है उसमें 1 जोड़ दो। जितनी संख्या में कॉन्फिडेंस है उसमें क्या जोड़ दो, आप 1 जोड़ दो, आपका सार्थक अंक है वो क्या हो जाता है, आ जाता है। कि आपको कुल कितने अंक कॉन्फिडेंस वाले नजर आ रहे हैं, प्लस उसमें 1 जोड़ दो, पहला संदिग्ध अंक। पहला मतलब सिर्फ यही है, इसके बाद और हो सकते हैं, इसके बाद और संदिग्ध हो सकते हैं, इसके बाद क्या है, और संदिग्ध अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो कहानी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि सार्थक अंकों का वास्तव में मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, सिंपल सा मतलब है ऐसे अंक जो हमें एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं, उन अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अगर आप फॉर्मूले पे जाओ तो सटीक इंफॉर्मेशन देने वाले अंकों की संख्या प्लस उसमें पहला असंदिग्ध अंक, मतलब 1 जोड़ देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से हम ये सार्थक अंक ज्ञात नहीं करते, ये तो सिर्फ वीडियो था फीलिंग लेने के लिए कि सार्थक अंकों का मतलब क्या होता है। अगले वीडियो में हम रूल देखेंगे, नियम देखेंगे कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।